बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, एक और बहरान सर उठा चुका है। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब से फिर दरख्वास्त की जा रही है कि अरबों डॉलर के हवाले से हमें तेल की सहूलत दी जाए। हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि आने वाले एक तवील अरसे के लिए हम आसानी से तेल ख़रीद सकें, तेल की ज़रूरियात पूरी कर सकें। और अभी सूरत हाल ये है कि ऑयल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और हुकूमत से अपील शुरू कर दी है। सप्लाई भी महदूद कर दी है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई बंद हो गई है। फिर जंग का माहौल है, आबना हुर्मुज़ बंद है और यहाँ पर हुकूमत समेत अब ऑयल मार्केट कंपनियों के पास बहाने ही बहाने आ गए हैं। हैरानकुन तौर पर किस तरह से लूटा जा रहा है ऑयल मार्केट कंपनियों की तरफ से, इसके बारे में भी इंकशाफ हुआ है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। बड़ी खबर यह है कि सिर्फ 15 दिन का स्टॉक है और 15 दिन का है चुके तो रोज़ाना की बुनियाद पर कम हो रहा है। इसलिए ऑयल मार्केट कंपनियां कह रही हैं कि आए जी, हुकूमत देखे इस मामले को, हुकूमत मुदाखलत करे। मुल्क में सिर्फ 15 दिन की ज़रूरत का पेट्रोल बाकी। तेल कंपनियों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। इससे पहले आप जानते हैं हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि हम अब टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि एक तो रिजर्व्स बनवाए जा सकें। पहले भी यही हरकत हुई थी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी जीएसटी ख़त्म करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए लगा दी गई कि हम जी ज़ख़ीरा करेंगे तेल, कभी भी तेल की ज़रूरत पड़ जाए, मिल ना रहा हो पेट्रोल तो क्या करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पाकिस्तान के पास हैं ही नहीं। सरकारी सतह पर कोई तेल ज़ख़ीरा नहीं किया हुआ पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर। ऑयल मार्केट कंपनियां अपने पास ज़ख़ीरा रखती हैं। अब वो कह रही हैं, तेल कंपनियों ने पेट्रोल की मुमकिन किल्लत से खबरदार करते हुए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है। तेल कंपनियों का कहना है कि मुल्क में सिर्फ 15 रोज़ की ज़रूरत के बराबर पेट्रोल ज़खायर बाकी हैं। तेल कंपनियों ने हुकूमत को मकामी सतह पर पेट्रोल की मुमकिन किल्लत के फौरी ख़तरे से आगाह करते हुए कहा है कि अगर फौरी मुदाखलत ना की गई तो पेट्रोल की फराहमी मुतासर होगी। 15 जुलाई को वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलिक ने नाम इंतहाई फौरी, ये उन्होंने ख़त लिखा है, इंतहाई फौरी दर्जे के खत में ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने कहा, मुल्क में पेट्रोल की फराहमी की सूरत हाल गैर मामूली हद तक संगीन हो चुकी। एडवाइजरी काउंसिल ने कहा कि इस वक्त तकरीबन 370,000 मेट्रिक टन मोटर स्पिरिट का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो मुल्क की तकरीबन 15 दिन की ज़रूरत के बराबर है। बस बहुत कम रह गया है। कंपनियों का कहना है कि अगर ताख़ीर की गई, दरामदी पेट्रोल की क्लियरेंस मुतासिर हुई, 3 दरामदी पेट्रोल कार्गो बर वक्त ना पहुँचे तो सप्लाई को धचका लग सकता है। 66.7 अरब की अदम अदायगी से ऑयल कंपनियों को माली बहरान का भी सामना है। सनद के मुताबिक इंतहाई कम ज़खायर दरामदी ईंधन के कस्टम्स क्लियरेंस में ताख़ीर, तलब में इजाफे और शदीद माली दबाव सप्लाई में रुकावट का बायस बन सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ ख़तरा, दबाव, ये सब है। अच्छा, अब पंजाब ऑयल का से खबर है कि ऑयल मार्केट कंपनियों ने पंप्स को ईंधन की सप्लाई ही महदूद कर दी है। जब पीछे से सप्लाई ही महदूद कर देंगे, बाहर से कह रही जी आ नहीं रही, सप्लाई बंद हो गई है, हम आपको महदूद पेट्रोल देंगे, एक 15 दिन के ज़खायर है, तो एक बहरान तो है। यानी बुनियादी चीज़ों का बहरान। गंदम का पहले आ चुका, अब अरबों डॉलर गंदम, हमें अरबों डॉलर की ख़रीदनी पड़ेगी। पहले परमिट ख़त्म किए गए थे, फ्लोर मिल्स ने बंद कर दिया, जुर्मा शर्म भी आटे का बहरान आ रहा था, तो ख़बर आ गई तो उन्होंने कहा कुछ करे, अब बाहर से भी आपको मंगवानी पड़ेगी। अब तेल के हवाले से भी सुन लीजिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब के सदर चौधरी नुमान मजीद ने कहा कि ऑयल मार्केट कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को तेल की सप्लाई महदूद कर दी है। अब कई पंप्स पे आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। चौधरी नुमान मजीद ने कहा, शहर में तलब के मुकाबले में सिर्फ 50% तेल सप्लाई किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने के बाद सप्लाई कम की गई। 50% तेल जब सप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा। सप्लाई महदूद होने से दही इलाकों में 90% और शहरी इलाकों में 50% पेट्रोल पंप मुतासिर हुए हैं। दही इलाकों का तो बहुत बुरा हाल, 90% मुतासिर हुए हैं। और ऑयल मार्केट कंपनियों का कहना है कस्टम्स क्लियरेंस में ताख़ीर हो रही है। ओगरा को चाहिए कि मुल्क भर में तेल की दस्तियाबी यकीनी बनाए। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली का निज़ाम नाकाबिल अमल है। ऐसा रद्दोबदल अवाम के मफाद में है, ना कारोबार के लिए मौजू। क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम तब्दीली कर देंगे, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी हम बढ़ा देंगे, लेकिन कम का नहीं। ना 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 ना, ये नहीं आपने सोचना। वो तो आपने देख लिया ड्रामेबाजी कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम थी तो यहाँ उल्टा बढ़ा दी गई अभी पिछली दफ़ा। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया। और ये कि जी ओहो, वो डॉलर की पैरिटी का भी चक्कर है, डॉलर वहीं का वहीं था, वैसे ही कीमतें बढ़ा दी। ये सिलसिला भी चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट कीजिए, इस हवाले से एक और ख़बर
जिसको सुनकर इतना दुख होता है कि हर कोई यहाँ पर गरीब के खून से माल बना रहा है। यह हाल हो रहा है। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जिनके पास चेयरमैन ओगरा का इजाफी चार्ज भी है, वो इंकशाफ कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सरकारी बड़ा ओहदेदार खुद इंकशाफ कर रहा है। अब ये गवर्नेंस का मसला है, ये ब्लैकमेलिंग है, जो भी है, इसका हल हुकूमत ने निकालना है। आम आदमी, गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। ये कंपनियां बड़ी ताकतवर हैं, पहले भी कहा गया, इनको माली फ़ायदा दिया गया, फिर इनकी बात भी सुनी जाती है, ताकतवर हैं ये कंपनियां। अब इंकशाफ ये किया है सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो चेयरमैन ओगरा भी हैं, तेल कंपनियों ने 35 दिनों का स्टॉक खरीद कर गायब किया हुआ है। अरे वाह, देखिए कैसा है, 35 दिनों का स्टॉक खरीद चुके हैं और वो गायब किया हुआ है। तेल कंपनियां कीमतें बढ़ने पर ऑयल टैंकर्स को कहती हैं मोटरवे की हदूद से बाहर जाकर खड़े हो जाओ, यानी मोटरवे पर ना रहो, बाहर जाकर खड़े हो जाओ, कीमतें बढ़ गई हैं, अब तब सप्लाई करना जब वो लागू हो जाएंगी। कीमतें बढ़ गई ना, रुक जाओ, ये माल भी पहुंचाना ही नहीं है, पिछली कीमत पर देना पड़ेगा, हम महंगी कीमत पर फिर दे देंगे। ये हाल हो रहा है। तो इस तरह से ये खून निचोड़ते हैं। अब आप देखिए खबर क्या है जो मैंने सऊदी अरब के हवाले से आपको दी। पाकिस्तान हैज सॉट अ 6.7 बिलियन, 6.7 अरब डॉलर कंसेशनल ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी फ्रॉम सऊदी अरेबिया फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल के लिए हमें 6.7 अरब डॉलर की आप तेल की सप्लाई में कंसेशनल यानी रियायती कीमत पर आप हमें 15 साल के लिए तेल दें, 6.7 अरब डॉलर की रियायत दें। aimed at ensuring energy security amid heightened Middle East conflict that may keep global prices high and put additional stress on the country's foreign exchange reserves। अब ये ट्रिब्यून की शहबाज राना साहब की खबर है, आप अंदाज़ा लगाइए, ये हमारे हालात हैं कि अगले 15 साल की हमें रियायत चाहिए कि जी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमारे पास इतनी रकम नहीं है, हम तेल नहीं खरीद सकेंगे। तो एक दफ़ा फिर सऊदी अरब हमारी मदद को आए, हम अपने लिए कोई बेहतरी कर नहीं सके। दूसरी तरफ जी एक और अफसोसनाक खबर है, मुल्क के हालात आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पर हालात देखें। लकी मरवत से खबर है, जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा कातलान हमले में जाँ बाग। वाक़े की इत्तला मिलते ही जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई और बताया जा रहा है कि पुलिस कहती है ज़िला लकी मरवत के कुरम पुल के करीब जमात इस्लामी के रहनुमा कत्ल कर दिए गए, जिनकी शनाख्त हाजी नकीबुल्लाह के नाम से हुई। नकीबुल्लाह जमात इस्लामी के अमीर थे, डडीवाला इलाका है, जिनकी लाश पोस्टमार्टम यानी इस इलाके के अमीर थे और पोस्टमार्टम के लिए जो इनकी बॉडी है सराय नूरंग अस्पताल मुंतकिल की गई। बाकी इत्तला मिलते ही जमात इस्लामी कारकुनों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंची। अगर आप देखें तो समझा जाता था कि जो मजहबी जमातें हैं इनके रहनुमा शायद महफूज हैं, लेकिन JUI को टारगेट किया जा चुका है दहशतगर्दों की तरफ से। और अभी जो हालात बने हुए हैं फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़, अब आप देख रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, उनके बयान पर शदीद तनकीद भी हो रही है जिन्होंने कहे, तो उस पर जवाब ये आ रहा है कि जी ये तो वो जमात है जिसको दहशतगर्द भी नहीं छोड़ रहे। तो ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, कम से कम ये सोच कर इसके लिए कोई नरमी पैदा की जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बात कर दी है फ़ौज के हवाले से, फ़ौज के ख़िलाफ़, तो इसकी तो पाकिस्तान को गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।